बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज सत्संग में एक सेवक ने कहा कि हजरत ईसा ने किसी चरवाहे से कहा कि तूने अपनी आयु भेड़े चराने में पूरी कर दी। अगर तू विद्या पढ़ता तो बहुत अच्छा होता और इस लोक तथा परलोक को सुधार लेता। उसने अर्ज किया कि मैंने विद्या तो नहीं पढ़ी, लेकिन 6 बातें सीख ली हैं। पहला, जब तक हलाल है हराम की तरफ ना जाऊं। दूसरा, जब तक सच बोल सकूं झूठ ना बोलूं। तीसरा, जब तक अपने ऐब और बुराई ना मिटा लूं दूसरे के ऐबों को ना देखूं। चौथा, जब तक मन को बिल्कुल ना मार लूं इसकी तरफ से निश्चित होकर ना बैठूं। पांचवा, जब तक परमात्मा का खजाना खाली ना हो तब तक परमात्मा के अलावा किसी को ना मांगूं। छठा, जब तक स्वर्ग में ना पहुंच जाऊं जब तक परमात्मा के कोप से निर्भय होकर ना बैठूं। मैं ये देख रहा हूं कि हलाल मिटा नहीं, सच का लोप नहीं हुआ, अपने ऐबों से खाली ना हो सका, मन मेरा मरा नहीं, परमात्मा का खजाना ज्यों का त्यों पूर्ण है और पूर्ण मैं अभी तक पहुंचा नहीं। हजरत ईसा ने फरमाया कि अरे चरवाहे, तूने आदि से अंत तक सब कुछ पढ़ लिया, विद्या का सार और फल प्राप्त कर लिया। आगे एक रोज सत्संग में प्रसंग चला, स्वप्न और जागृत में क्या अंतर है और संसार कैसे और क्यों बनता है, इसको जानना चाहिए। सबने अपनी अपनी राय जाहिर की। एक सेवक ने जहां की माया को जानने की इच्छा करना दुख को न्योता देना है। शास्त्र इसलिए लिखे गए हैं कि हम उनमें लाभ उठाएं। मार्कंडेय जी ने माया को जानने की इच्छा करके क्या लाभ उठाया था जो और कोई माया को जानने की इच्छा करके उठाएगा। योग कहते हैं मेल को अर्जुन ने विवाद द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए वह विषाद ही युग का कारण बन गया। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने 18 प्रकार का योग गीता जी में कहे हैं। उनको सुनकर अर्जुन की बुद्धि चक्कर में पड़ गई और उसने कहा कि हे भगवान, कोई सीधी सी ऐसी बात बतलाओ कि जो मेरी समझ में आ जाए और मैं उसे कर सकूं। तब भगवान ने उसे शरणागत भाव का उपदेश दिया जो सबसे ऊपर है। जिस किसी ने उस भाव को अपनाया है वह बहुत सी बातों की उधेड़ बुन में क्यों ना पड़े। स्वप्न क्या है, जागृत क्या है, सुषुप्ति क्या है, ऐसी उलझन में पड़ना ठीक नहीं। जब यह निश्चय कर लिया कि सब संसार और सब अविस्वादी उसी भगवान की बनाई हुई है तो वह वाम तलप अर्थपूर्ण लाभदायक ही है। यह भी मान लिया कि बनाने वाला अपनी बनाई हुई चीजों को ठीक चलाना भी जानता है और ठीक तरह चल भी सकता है, तो उसके जानने के लिए दिमाग पचाना बेकार सी बात है। जिज्ञासुओं को तो उसी निश्चय पर डटा रहना चाहिए। अहम तत्वः सर्व पापमयो मोक्ष यशमाहिया चकू। शरण लेने वाला सब पापों से मुक्त कर दिया जाएगा। आगे एक मनुष्य ने फरमाया कि द्वैत और अद्वैत को आप थोड़े से शब्दों में ऐसे वर्णन कीजिए कि मेरी समझ में आ जाए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि श्री कृष्ण भगवान को परमात्मा समझ लो। उसने प्रद्युम्न हुए जिनको मन कहते हैं। प्रद्युम्न में अनिरुद्ध अलग आत्मा हुई जिसको व्यक्ति कहते हैं। प्रलय के समय जब ये मिल जाते हैं तब अव्यक्त यानी लय समझे जाते हैं। उस समय ब्रह्म कारण
अवस्था में होता है जिसमें आत्मा और प्रकृति रहते हैं। जीव ब्रह्म की उपासना करता है। जीव ब्रह्म नहीं, ब्रह्म का अंश है जो अलग हो जाता है, इसलिए मेल करना पड़ता है। अद्वैत अर्थात तत्वमासी अर्थात तू ये है। ब्रह्म निर्गुण है और सत्य है, बाकी असत्य हैं। जीव, आत्मा और परमात्मा एक ही है, भेद नहीं। अविद्या से भेद प्रतीत होता है। अविद्या दूर होने से अपने स्वरूप का भास होता है। ब्रह्म से संसार ऐसे उत्पन्न होता है जैसे सर से बाल निकलते हैं। ये माया का कार्य है। कार्य कारण भेद ऐसे हैं जैसे ताना और बाना मिलकर कपड़ा कहलाता है। संसार असार है, लेकिन इससे पीछे सत आत्मा है। इससे यह भी सत भासता है जैसे वस्तु से उसकी छाया होती है, वस्तु के बगैर उसकी छाया नहीं होती। एक विषय से दूसरे विषय की ज्ञातवक्ता का, जीव और ईश्वर का भेद सब माया की सृष्टि है। मनुष्य शरीर 5 भूतों और आत्मा के संयोग से बना हुआ जान पड़ता है। यह शरीर अन्य अन्य भौतिक विषयों की तरह माया की सृष्टि है। यह ज्ञान हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म में कोई कुछ अंतर नहीं। तत्वमासी वाक्य के अर्थ में अगर तम को शरीर की उपाधि से युक्त प्रत्यक्ष जीव समझ जाए तो तत्व से परोक्ष परम तत्व या ब्रह्म का भाव हो तो तत्व और तत्व में अभेद संबंध नहीं हो सकता। इसलिए तम में अभेद संबंध नहीं हो सकता। इसलिए तम से जीव का अधिष्ठान रूप शुद्ध चैतन्य और तत्व से परोक्ष तत्व का अधिष्ठान शुद्ध चेतन समझना चाहिए। इन दोनों में पूर्ण भेद है। यही वेदांत की शिक्षा है। तत्व यानी परोक्षत सर्वज्ञातव आदि उपाधियों से विशिष्ट चेतन अथवा ब्रह्म और तत्व अल्पज्ञत्व अरोपशक्त आदि उपाधियों से विशिष्ट चेतन अथवा जीव, इन दोनों के विरोध अंश को त्याग करके अभेनिष्ठ शुद्ध चेतन का अभेद या ऐक्य है। यही तत्वमासी महावाक्य का तात्पर्य है। आगे एक सत्संगी ने पूछा कि मुक्ति अपने यत्न से होती है या ईश्वर की कृपा से। श्री महाराज जी बहुत देर तक बोले नहीं। जब उसने दोबारा ये तिवारा पूछा तो फरमाया कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको कि आम सत्संग में कहना दुरुस्त नहीं। अगर कहें कि मुक्ति सिर्फ ईश्वर कृपा से होती है तो जिज्ञासु यत्नहीन हुआ जाता है। आप यूं समझिए कि चक्कर देने वाले हिडोले को जब चला दिया तो बैठने वाले को उसके रोकने या उस पर से उतरने की असमर्थ नहीं। अगर कोई कूद पड़े तो हाथ पैर टूटने व मरने तक की संभावना है। अगर चलाने वालों से कोई विनती करे कि मुझे तो बड़ी घुमेरी आ रही है, मैं तो गिरा, तो उसकी फरियाद सुनकर चलाने वाला अपनी कृपा से उस खास आदमी को हिडोले से उतार सकते हैं। लेकिन और लोग जो हिडोले पे बैठे हैं वे तो फिर घूमते ही रहेंगे। इसी प्रकार मनुष्य उस भगवान के भक्ति, भजन, पूजन आदि द्वारा इस संसार चक्र से निकल सकता है। कुछ और आशय ऐसे हैं कि जब उसने घुमाया है तो घूमते रहो, तुम कोई वस्तु तो हो नहीं और घूमने से घटे या बिगड़े, ये भी ज्ञान है। आगे एक रोज इरशाद हुआ, पहला, झूठ बोलने से चुप रहना ठीक है। दूसरा, चुगलखोर की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा, दूसरे की कमाई से मौज उड़ाने से भीख मांग कर खाना ठीक है। चौथा, कर्कश स्त्री से बिना ब्याह या अकेला रहना ठीक नहीं। पांचवा, मूर्ख राजा की नगरी में रहने की बजाय
वन में वास ठीक है। छठा, नीच मनुष्य के बीच रहने से प्राण त्याग देना ठीक होता है। सातवां, जैसे सेवा मान को, बुढ़ापा सौंदर्य को, हरि भजन को, हरि कथा पाप को हर लेते हैं, वैसे ही याचकता सभी गुणों को हर लेती है। आठवां, अच्छी युक्तियों से ओतप्रोत सत्य पुरुष की वाणी अपनी ओर खींचती है। नौवां, धन पैदा करने में दुख होता है, उसकी रक्षा करने में कष्ट पड़ता है, विपत्ति के समय संताप देता है और इकट्ठा हो जाने पर पागल व घमंडी बना देता है। चित्त में विकार किए बगैर नहीं रहता। धन नाश होने पर मनुष्य पागल हो जाता है। धर्म के लिए धन की इच्छा ऐसे है जैसे कीचड़ में हाथ सान कर उसको धोना। धनी को राजा, जल, अग्नि, चोर, भाई बंधुओं से भय बना रहता है। सभी उसको नोचते हैं, केवल तृष्णा साथ नहीं छोड़ती। बड़े पढ़े लिखे तजुर्बेकार भी धन के लोभ में फंसकर दुख उठाते हैं। 10वां, बेकार, आलसी, भाग्यवादी और साहसहीन मनुष्य को लक्ष्मी उसी प्रकार आलिंगन नहीं करना चाहती जैसे बूढ़े पति को नववधु नहीं चाहती। 11वां, धन की रक्षा करके उसे शुभ काम में लगाना चाहिए। जिस धनी का जीवन भोग और दान के बिना बीतता है, वह निर्जीव धोकनी की तरह सांस लेने वाला है। 12वां, जैसे विश्वास सच्चे मित्र में होता है, वैसे माता पिता, भ्राता, स्त्री वे पुत्र में भी नहीं होता है। राज्य, क्रांति, अदालत, शमशान वे मुसीबत में जो साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। 13वां, शत्रु मित्र दोनों पर दया करना साधु का ही काम है। चौथा, संबंधी 4 प्रकार के माने गए हैं: सगे संबंधी, वैवाहिक संबंध वाले, वंशज और आपत्ति में रक्षित। 15वां, सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति को प्राण के समान समझे, घर के काम धंधे में कुशल हो, संतान वाली हो और पवित्र पतिव्रता हो। 16वां, समझदार को चाहिए कि संशय त्याग कर अपने साध्य कार्य को साधन करे। 17वां, विद्या के विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से दान और धर्म होता है। जिस विद्या से विनय ना पैदा हो, जिस धन से धर्म ना बन पड़े, वे व्यर्थ ही होते हैं। 18, मनुष्य को चाहिए कि पीठ से सूर्य का पेट, पेट से अग्नि का, सब प्रकार से स्वामी का और माया रहित होकर परलोक को सेवन करे। 19, जिस प्रकार पत्थर को ऊपर चढ़ाने से परिश्रम करना पड़ता है, पत्थर को नीचे गिराने में आसानी होती है। सुरती अपने आप नीचे गिरती है। आगे एक शख्स ने अर्ज किया कि भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है, थोड़े शब्दों में बतलाइए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि बिना मनन के स्वरूप में श्रद्धा व प्रेम भक्ति है और मनन और विचार से स्वरूप का निश्चय करना ज्ञान है। आगे एक दिन एक सेवक ने अर्ज किया कि भजन में वृद्धि नहीं होती, इससे जी घबराता है, कृपा करके कुछ बतलाइए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि बालक 5 या 6 वर्ष की आयु में पढ़ने बैठता है, 16 या 17 वर्ष की आयु तक 10वीं या 12वीं कक्षा पास करता है। प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी के अध्ययन का पता उसके परीक्षा फल से चलता रहता है। यदि इसी प्रकार से योग विद्या में भी परीक्षा होती रहती है तो उसका भी पता चलता रहता है कि साधक ने उन्नति की या नहीं। आप अपने दिल से बताइए कि जिस दिन आपने उपदेश लिया था उस दिन से आज तक क्या आपकी वही पहले वाली हालत है? यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो अभ्यास छोड़ दीजिए। यदि कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं और आपका मन भी ये माने कि हाँ कुछ वृद्धि हुई है तो अभ्यास को करते रहिए। जब साधारण विद्याएं और भाषाएं सीखने में या गाना बजाना सीखने में 15-20 वर्ष लग जाते हैं तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान वर्ष 2 वर्ष में कैसे पूर्ण हो सकता है? सच पूछिए तो ये मामला 10, 20 या 50 वर्ष का नहीं है, बल्कि यह तो जन्मांतरों से का काम है। जिस व्यक्ति को इतना धीरज हो वही इस मार्ग पर पैर धरे। ब्रह्म विद्या के प्राचीन साधन ये हैं।
हठ योग, लेह योग, मंत्र योग तथा राजयोग आदि। उसमें षष्ठ चक्रों का शोधन, कुंडलिनी का जागना, अजपा जाप, भृगुटी ध्यान, त्रिकुटी ध्यान, प्राणायाम, अनहद शब्द तथा ध्यान आदि किया जाता है। वैसे तो ये सब तरीके एक ही हैं, सभी उसी परमात्मा से मिलने के मार्ग हैं। श्री महाराज जी ने आगे फरमाया, आप जिस अनहद शब्द का अभ्यास करते हैं उसके खुलने से सब इंद्रियों में एक प्रकार के बल उत्पन्न होता है। इससे इंद्रियों के विकार, वासना, क्रोध तथा काम आदि अधिक प्रबल हो जाते हैं। यदि मन तथा इंद्रियों की पूर्ण स्वरूप से सफाई होने के पश्चात शब्द खुले, तब उसमें भी सुरती शीघ्र लीन हो जाती है। आजकल साधकों को हमेशा गुरु कृपा की रट लगी रहती है। यदि गुरु साधकों के शब्द आदि इसके खोलने में ध्यान दे और शब्द खुल जाए तो शिष्य गण उल्टा उल्हाना देते हैं कि हमारी सुरती तो शब्द में लगती ही नहीं, अनेकों अनेक संकल्प विकल्प में लग जाती है। इस हालात में गुरु शिष्य के संकल्प विकल्पों को कैसे रोके? यह तो वही मसल हुई कि करे आप लगाए दूसरों को। सबसे सुगम मार्ग ध्यान का है। ध्यान उसका करना चाहिए जिससे प्रेम हो, परंतु प्रेम काम चेष्टाओं का ना हो। महापुरुषों ने विचार पूर्वक गुरु का ध्यान निश्चित किया है। जिसे गुरु से प्रेम ना हो वे ध्यान कैसे कर सकता है? यदि करे भी तो पूरा लाभ नहीं पाता। यदि गुरु अपना ध्यान करना बतलाए तो आश्रदलु मनुष्य दिल लगी उड़ाते हैं कि अपना ही लेना, अपना ही सेवा, अपना ही ध्यान, सब कुछ गुरु ही हो गया। जो बताने की बात थी, साथ ही जो आपके वास्ते मुनासिब समझो वे आपको बता दी है। अब और जो बातें अपने हित की समझो कहो, ताकि हम आपको बतला दें। हमसे जो कुछ और पूछना चाहते हो पूछ लो। मनुष्य को एक ही रास्ता अपना लेना चाहिए। एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। यदि आपको बहुत बातें सीखने का शौक है तो भगत जी से पूछ लो। श्री भगत जी, इन्हें और कोई तरीका बतलाइए। भगत जी ने कहा, मालिक का कोई नाम नहीं, इसलिए उसे अगम अनामी कहते हैं। शब्द स्वरूप, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप है, सर्वव्यापक है। उसका दर्शन बाहर नहीं होता, अंदर में ही होता है। यह उसी प्रकार है जैसे सूर्य और उसकी किरण। इसी प्रकार से मैं और तू सुरती रूप कुल मालिक का अंश है। अंश और अंशी के मेल से आनंद उत्पन्न होता है। यह मिलाप सुरती शब्द योग से ही होता है। इससे बढ़कर रास्ता दिखलाने वाला, अंधेरे में उजाला करने वाला और कोई मार्ग नहीं है। आपको श्री महाराज जी ने बतला ही दिया है। जो कोई इस अभ्यास से अपनी सुरती और त्रिकुटी से परे ब्रह्म पद और 10वें द्वार में पहुंचता है, उसी को साधु या गुरु कहते हैं। जो सुरती को मालिक के धाम में पहुंचाता है वह संत सदगुरु कहलाता है। वह अपनी सामर्थ्य का दिखावा नहीं करते, ना ही किसी को कुछ जताते हैं। इसलिए सदगुरु की महिमा और गति जानना बहुत मुश्किल है। सुरती जब नेत्रों के स्थान पर आती है तो देह और जगत से संबंध होता है। यदि उसके ऊपर रहे तो संसार नहीं भासता। मन से एक समय में एक ही काम हो सकता है। जब शब्द के सुनने में मन ना लगे तो ध्यान में लगाओ। जब ध्यान अच्छी तरह ना हो सके तो स्मरण या अजपा में मन को लगाओ। यह भी ना हो सके तो कोई भजन इत्यादि गाओ। फिर भी विचार न बदले तो प्राणायाम के आधार पर नाभि चक्र, हृदय चक्र पर तत्व, कंठ चक्र पर सत और सहस्त्र दल कमल पर श्री की ध्वनि को समाप्त करो। इस तरह करने से विचार अवश्य बदल जाएंगे। यदि फिर भी मन ना लगे तो उस समय अभ्यास छोड़ दो, किसी और समय करो। यह मन जन्मांतरों की वासना में पड़ा है।
बहुत यत्न और अभ्यास से ही वासना रहित होगा। कनिष्ठ अधिकारी सत्संगी को बहुत समय तक अभ्यास करने से लाभ होता है। माध्यम अधिकारी को बहुत समय तक करना पड़ता है, जब तब उसका मन आंतरिक अभ्यास में लगता है। उत्तम अधिकारी अपनी संभाल हर समय रखता है। उससे यदि कुछ भूल हो जाए तो शीघ्र ही संभल जाता है। आगे, एक दिन सत्संग में गुरु आज्ञा पर विचार हो रहा था। बात यह चल रही थी कि हजूर साहब आगरा में विराजमान थे और सिकंदराबाद निवासी राय साहब हर स्वरूप जी राइस भी वहीं रहते थे। लाला सूरज बख्शी जी तहसीलदार श्री हजूर साहिब को ले जाने के लिए आए और विनय की यदि आपके साथ श्री स्वामी योगानंद जी महाराज भी चले तो अच्छा रहे। श्री हजूर साहब ने फरमाया कि वे अपने आप आ जाएंगे। आप राय साहब सिकंदराबाद पहुंचे और श्री महाराज जी यानी बाई योगानंद जी से यह कहा कि श्री हजूर साहब ने यह फरमाया है कि वे अपने आप आ जाएंगे। यह सुनकर श्री महाराज जी उठ खड़े हुए और वहां से रवाना होकर आगरा होते हुए जयपुर पहुंचे और वहां से उसी दिन रवाना होकर संध्या समय रेनवाला स्टेशन पर पहुंचे। रेनवाला स्टेशन से विशेष रूप से प्रबंध करने पर दाता रामगढ़ के लिए बैलगाड़ी मिल जाती थी, वरना ऊंट की सवारी पर रात भर का सफर करके दाता रामगढ़ के थानेदार की सहायता से ऊंट का प्रबंध हो गया और दूसरे दिन श्री महाराज जी ने दाता रामगढ़ पहुंचकर श्री हुजूर के दर्शन किए। श्री महाराज को यह सेवा दी गई कि तीसरे पहर प्रतिदिन जाकर किलेदार के यहाँ कथा करो और वहां से वापसी पर तहसीलदार में श्री रामायण की कथा करो। श्री महाराज जी को श्री रामायण के बहुत से भाग जुबानी याद थी। एक दिन अनायास ही बड़े जोर की आंधी आई। इस इलाके में बालू होने से कारण आंधी बड़े जोर से चलती है, इसलिए तहसीलदार साहब ने श्री महाराज जी को किलेदार के यहाँ जाने से रोक लिया। जब शाम को तहसील में सत्संग का समय हुआ और सब श्रोतागण एकत्र हो गए तो श्री हुजूर साहब ने श्री महाराज जी से कहा कि आज किलेदार के यहाँ सत्संग क्यों नहीं गए। श्री महाराज जी ने आंधी आने और तहसीलदार साहब के मना करने की बात कही। तहसीलदार साहब तो ये सुनते ही बाहर चले गए और कहीं कर्मचारियों के सन्मुख फटकार कर ना पड़े। श्री हुजूर साहब ने श्री महाराज जी से कहा कि हम तुम्हारे अधिक हितकारी हैं। यह तहसीलदार साहब जिनके कहने पर तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, अब यह तहसीलदार जी तो यहां से ऐसे गए जैसे अक्रूर जी। अब तुम किलेदार के पांव छूकर माफी मांगो। यह सुनते ही किलेदार साहब उठ खड़े हुए और कहने लगे कि परमहंस जी महाराज जी, मैं आपका पुराना सेवक हूँ, राजपूत हूँ। आपके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि पांव छूना तो एक और रहा, यदि महाराज जी ने मेरे सन्मुख खड़े होकर क्षमा का एक भी शब्द बोला तो मैं विष खाकर आज ही अपनी आत्महत्या कर लूंगा। श्री महाराज जी ने तब श्री महाराज जी बाई योगानंद जी से कहा कि अच्छा, जहां किलेदार साहब तथा सब सत्संगियों के जूते पड़े हुए हैं वहां जाकर बैठ जाओ। श्री महाराज जी तत्काल वहां जाकर बैठ गए। सभी सत्संगी चकित रह गए। बहुत से उपस्थित व्यक्ति और किलेदार बहुत से इस बात से विरोध करने लगे। कथा का समय हो गया था। श्री महाराज जी को जो कथा करनी थी उसको छोड़कर निम्न चौपाई पड़ी। यद्यपि मैं अनमल अपराधी, भई मोहि कारण सकल अपाधी, तदपि शरण सन्मुख मोखी देखी, क्षमी सब करही कृपा विशेषी। इसके सुनते ही श्री हजूर साहब के नेत्र से आंसू बहने लगे और श्री महाराज जी से संकेत में कहा कि उस स्थान पर बैठ जाओ। जब यह स्थिति दूर हो गई तब बोले कि किसी विशेष कारण से तुम्हारा किलेदार के पास जाना अवश्य था, उसमें बाधा पड़ गई।
खैर जो होना था वे हो गया। अब तो हर प्रकार से तुम्हारी भलाई चाहते हैं और तुमसे वही काम करने को कहते हैं जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे ऊपर आज्ञा चलाने की इच्छा से हम कोई बात नहीं करते। आगे एक दिन इरशाद फरमाया कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने बचपन के मिलने वाले एक मनुष्य के लोगों से कहा कि मैं इन्हें लड़कपन से जानता हूं। ये क्या साधु हैं, चलो मैं चलता हूं, देखें कैसी निबटती है। जब वहां पहुंचे, सत्संग हो रहा था, बहुत से शिष्यगण थे, जनता भी थी। उस मिलने वाले ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि अरे गोकुल चंद, क्या ढोंग रचा रखा है। मैं तेरे सब चरित्र जानता हूं, अब तू महात्मा बन बैठा है। श्री परमहंस जी बोले, भैया तुम ठीक कहते हो, परंतु झाड़ू गंदी और अपवित्र होते हुए भी दूसरों का घर तो साफ कर ही देती है। इस वचन का उस व्यक्ति पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह श्री रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। श्री परमहंस जी का मान अपमान का तनिक भी विचार नहीं था। वे सच्चे महापुरुष थे। आगे एक दिन एक सेवक ने विनय की कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं को जीत लेने और तुरिया पद को प्राप्त करने का पता कैसे पड़ता है, ताकि सच्चाई से भजन अभ्यास करने वाला भूल में ना पड़े और उसे अपनी अवस्था की ठीक ठीक जांच हो। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यह तो अनुभव की बात है कि जिसे हो अवस्था प्राप्त होती है उसे अवस्था का पता लग जाता है। साधारण बात है कि विषय भोगों के लिए कई प्रकार के कर्म जागृत अवस्था में किए जाते हैं, जिनके करने से मन को झिझक होती है और वे कर्म व्यवहार में अति अनुचित दिख पड़ता है, परंतु यौवन के अधीन होकर मनुष्य इन्हें करता है। कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिनका करना तो अलग रहा, उनका विचार और चिंतन करना भी जागृत अवस्था में घृणित है। परंतु मनुष्य कभी कभी स्वप्न में ऐसे कर्म भी करता है जैसे किसी को जान से मार देता है या अपने आप को मरा हुआ देखता है। जब जागृत अवस्था पर विजय हो जाती है तो विषयों का स्वरूप ज्यों का त्यों दर्शाता है। इसलिए मनुष्य का चित्त और स्थिति में ना करने योग्य कर्मों का की तरफ नहीं जाता। स्वप्न अवस्था में अपनी प्रकृति, काम, क्रोध इत्यादि जिसका वेग शरीर और मन में होता है, उसके अनुसार स्वप्न देखता है। जब स्वप्न अवस्था में विजय प्राप्त हो जाती है तब मनुष्य को स्वप्न नहीं दिखाई देते, अर्थात जो कुछ व्यवहार स्वप्न अवस्था का है उस जागृत अवस्था के व्यवहार की भांति चलने लगता है। सुषुप्ति अवस्था पर विजय प्राप्त होने पर वृत्ति पर जो तमोगुणी पर्दा पड़ा रहता है उसमें से छन छन कर आत्म आनंद का सुख प्रतीत होता रहता है। यह पर्दा हट जाता है, मनुष्य आत्मानंद का अनुभव करने लगता है। तुरिया स्थिति प्राप्त कर यह आत्मानंद जीव का स्वरूप या अपना आपा बन जाता है। जागृत जगत, स्वप्न, संसार और सुषुप्ति अवस्था के व्यवहार की मर्यादा पृथक पृथक है। सांसारिक संबंध जैसे पति पत्नी, देवर भाभी, ससुर बहन आदि सब जागृत अवस्था की मर्यादा है। इनके व्यवहार का नियम भी पृथक है। जीव जब स्वप्न अवस्था में जाता है तब जागृत अवस्था के सब नियम और मर्यादाएं लोप हो जाती हैं। जिन महात्माओं का स्वप्न अवस्था में निवास होता है, जागृत में यदि अव्यावहारिक कर्म कभी कुछ हो जाए तो मनुष्य को इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे अव्यावहारिक कर्म उनकी इच्छा से होते हैं, उन्हीं पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण होते हैं। इस बात का आभास मनुष्य को साधारण रूप में नहीं हो जाता कि इस महात्मा से यह कर्म क्यों और कैसे हो गया। सुषुप्ति और तुरिया की गति भी इस जागृत जगत से बिल्कुल विचित्र है। इसका खोलकर वर्णन करना ठीक नहीं। बहुत से ढोंगी ढंगने को उसका स्वरूप बनाने लगते हैं, जिससे बुद्धिमान पुरुष भी चक्कर में पड़ जाते हैं। कहा गया है कि पंडित की पोथी धोबी की धूं धूं, कई सुषुप्ति नगर में दोनों की भाई थू थू।
समय के हेर फेर से वर्तमान समय में कुछ ऐसा हो गया है कि इस विषय में सुनने और देख लेने के साथ ही अपने को आज बाबा जी, कल साधु जी, फिर महात्मा जी, फिर संत जी, फिर परम संत जी कहने और कहलाने लगते हैं। कोई कोई तो श्री कृष्ण भगवान और श्री रामचंद्र महाराज को नीचे दर्जे के बतलाते हैं और अपनी पदवी उससे ऊपर दर्शाते हैं। ऐसे लोगों के श्रद्धालु शिष्य उनके वचन को प्रमाण मानकर सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं। बंधुआ तो ऐसा होता है कि रहे झोपड़ों में और सुपन देके महलों का। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।